हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10th की। और ये जो आपका लेक्चर होगा 3 होगा। और इस लेक्चर में हम लोग रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका यहाँ पे 2 एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्व करेंगे। मैंने इससे पहले आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है। आप जब प्रीवियस वीडियो मेरे देखेंगे तो उसमें आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व मिलेंगे, एक एक एग्जाम्पल। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको मैं यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी बुक सॉल्व करा रहा हूँ। आप किसी अदर बुक से, रेफरेंस बुक से अगर पढ़ते हैं, आपको कोई क्वेश्चन लगता है नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पेपर जो बनाए जाते हैं वो बोर्ड एग्जाम के, वो सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही बनाए जाते हैं। एनसीईआरटी बुक का पैटर्न होता है और उसी से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे मेरे पास कि सर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दीजिए। हम लोग जब भी किसी क्वेश्चन यानी जो हमारे टीचर है सॉल्व कराते हैं तो हम उसको रटते हैं, समझ में नहीं आते, क्योंकि हम लोग टीचर से बोल तो देते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया, लेकिन हम उस चीज़ को रट रहे हैं, समझ नहीं रहे उसको। तो देखिए, मैथ को आप समझिए, उसको रटिए नहीं, उसके वेल डिफाइंड स्टेप जो है ना उसको समझिए आप। क्योंकि जो प्रोसेसिंग होता है, अगर आप उस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन उस टाइप के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैं आपको इस क्वेश्चन को एकदम स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप आप कैसे सॉल्व करेंगे वो स्टेप मैं बताऊंगा। और आप बोर्ड एग्जाम में भी कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो सारा मेथड में यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा। और जिस मेथड से मैं सॉल्व करा रहा हूँ आप उस मेथड को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और जो जो चीज़ें मैं लिखूंगा वो सारी चीज़ें आप लिखिए। 101% आपके बोर्ड एग्जाम में अगर 3 नंबर का आता है तो आपका 3 नंबर लिखित में है, उसमें से 1 नंबर भी इधर उधर नहीं होगा, पॉइंट में भी इधर उधर नहीं होगा, आप इतना समझ लीजिए। तो चलिए, इसको देर ना करते हुए क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो लिख लेंगे इसको, या अपने एनसीईआरटी बुक लेके बैठे साथ में, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे को भी ये क्वेश्चन सेम रहता है, प्रश्न तो एक ही जैसा रहेगा, बस इंग्लिश में लिख दिया गया और ये हिंदी में। तो हिंदी में लिख लेंगे, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या है आपका कोई पूर्णांक संख्या है। q एक कोई पूर्णांक संख्या, मैं हिंदी में बोल दिया हूँ। अब आप यहाँ पे हल देखेंगे इसका। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में अपना लिखते चलेंगे, मैं बोलता चलूंगा, ठीक है। हल लिखेंगे आप, सॉल्व क्या करेंगे, लेट एनी, या एक काम कीजिए, लेट ए स्मॉल ए इज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। देखिए, अब बात ये आती है कि आप किसी भी नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होगा आपका, तो a = bq+r, पहले भी मैंने बता रखा है। अब देखिए यहाँ पे आप अपने सुविधा के लिए, यहाँ पे जो 6 है ना, 6 देख रहे हैं, कॉमन है, तो आप यहाँ पे b के जगह 6 रख दीजिए। तो a = हो जाएगा 6q+r, और इक्वेशन फर्स्ट इसको लेट कर लीजिए। मान लीजिए समीकरण 1 है, हिंदी मीडियम लिख लेंगे, माना ये एक कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, तब क्या अप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने से ये लिख लेंगे हिंदी वाले। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे r जो होगा वो क्या होगा, 6 से छोटा होता है और 0 के बराबर या 0 से छोटा होता है, ये r होता है। जब यहाँ पे लिखेंगे वेयर, यानी जहाँ r बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 0 के बराबर हो सकते हैं तो 0 लेंगे। अब इस 6 से छोटी संख्या क्या क्या आ सकती है, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, यही तो आएगी ना संख्या 6 से छोटी। अब आपको करना क्या है, यहां से जितनी संख्या दिख रही है, पहले 0 है तो आप r के जगह 0 पुट कीजिए, फिर r के जगह 1 पुट कीजिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी r के स्थान पे आपको एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार 3, एक बार 4। देखिए कैसे, तो लिखेंगे व्हेन, हिंदी में लिख लेंगे जब r बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा आपका, a = हो जाएगा 6q+0, यानी कि ये आ जाएगा 6q, ये आ गया आपका a का मान। आइए इधर हम लोग सॉल्व कर देते हैं साइड में इसको। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन r =
1 देखेंगे आप, तो 0 के बाद यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 लेंगे। तो इन इक्वेशन फर्स्ट तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 6 प्लस 1, ये हो गया। फिर व्हेन r इक्वल टू 2, यहाँ से सब नंबर हम लोग पुट कराएं, 0 0 के बाद 1 1 के बाद 2, तो 2 इन इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 में ये रखना चलते हैं आपको, a इक्वल टू 6 प्लस 2 यानी कि ये आपका आ गया इतना। फिर इसी प्रकार से व्हेन r इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, हमेशा समीकरण 1 में ही रखेंगे, r के जगह एक बार 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, ये आपका r है, ये ध्यान रखेंगे r है। तो अब आप 3 रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 6 प्लस 3, ये आ गया आपका। व्हेन r इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आ जाएगा आपका a इक्वल टू 6 प्लस 4। व्हेन r इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा a इक्वल टू 6 प्लस 5, ये हो गया आपका। बस 5 तक थे तो 5 तक हमने रख दिए। कि अगर आप इतना कर देते हैं तो आपका इतना भी आंसर सही है, लेकिन नंबर फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। आप फुल मार्क्स लेने के लिए आपको थोड़ा सा 2 लाइन लिखना होगा। वो 2 लाइन क्या लिखना होगा, क्योंकि इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 6 प्लस 1 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 जो है वो आपके ऑड इंटीजर पॉजिटिव है, और आप हिंदी वाला इसको यानी विषम पूर्णांक संख्या है। आप देखिए ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, ये तो 3 नहीं है ना। अब ये 3 है कौन से, तो ये आपका सम इंटीजर है। सम इंटीजर बोले तो यानी कि आपका ये यानी जिसको इवन इंटीजर बोलते हैं, ये सम धनात्मक पूर्णांक है। सम धनात्मक पूर्णांक में जो 2 से विभाजित हो जाता है उसको धनात्मक यानी सम संख्या कहते हैं। तो देखिए 6 जो है 2 से डिविजिबल है, तो ये नहीं आएगा, यानी इसको नहीं लिखेंगे, ये विषम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 6 प्लस 2, ये भी 2 से डिविजिबल, ये भी 2 से भाग हो जाएगा, तो ये नहीं है। लेकिन इसको जब देखेंगे 6 प्लस 1, तो 1 कभी 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये ऑड नंबर हो गया 1, 3 ऑड हो गया, 5 ऑड हो गया, इसलिए ये नंबर क्या कहलाएंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। तो आप इसको जल्दी से लिखिए, और 2 लाइन जो है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप उस 2 लाइन को जरूर लिखिएगा। उसके बाद आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर 3 नंबर का है तो 3, 5 का है तो 5, 101%। तो आप जल्दी से इसको लिखिए, क्योंकि मैं इधर वाला साइड का रफ करूंगा, तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए फटाफट। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आपका 2 लाइन लिखना है आपको। वो 2 लाइन क्या है, यानी इसके नीचे लिखना है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इधर यहाँ पे मिटा के लिख रहा हूँ। आप इस चीज को जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। इसको आप जरूर लिखिएगा, इसके नीचे आपको लिखना है, इसके नीचे, यानी जब आप नोटबुक लिख रहे होंगे उसमें, ये नहीं कि आप ऊपर लिख दिए कहीं, ऐसा नहीं करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा। आप देखिए इसमें से ये वाला तो आपका क्या है, सम वाला है, ये आपका क्या है, सम है, ये आपका क्या है, सम है, लेकिन आपको इसमें विषम वाले लिखना है। तो आप लिखेंगे हाउ एवर ए इज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ए कैन नॉट बी 6 देखिए ये जो है आपका 2 से डिविजिबल है, तो नहीं होगा 6 प्लस 2, क्योंकि ये भी 2 से डिविजिबल है, और 6 प्लस 4, ये सारे नंबर क्या होंगे, कैन नॉट बी ऑड इंटीजर, यानी नहीं हो सकते हैं विषम पूर्णांक। तो ये हो जाएगा। तो होंगे कौन कौन से, तो नीचे से एक लाइन छोड़ के, देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर, therefore any odd positive integer is of the form 6 प्लस 1, यानी कि जिसपे टिक नहीं किया, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5, तो 6 प्लस 3
और 6q+5, ये हो गया आपका आंसर और आपको यहाँ पे फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो ये आपका सॉल्व हुआ। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, ये वाली लाइन को हमेशा याद रखिएगा, इसके नीचे लिखना है, ये नहीं कि ऊपर कहीं लिख दिए। तो ये जल्दी से नोट कीजिए।